Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is विकास राणा. तो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से. ये एप्लीकेशन स्पेसिफिकली एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है. इस एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना होगा अपनी जीमेल आईडी से, एंड वंस यू हैव लॉग्ड इन आप इस पेज पे जाएंगे. आप यहाँ पर इस पेज पे देख सकते हैं एक कोड है क्रैक10. अगर आप ये कोड क्रैक10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप परचेज करते हैं हमारा कोर्स को. अब कोर्स आप सोचेंगे कि ये कोर्स इतना अच्छा, इतना इंपॉर्टेंट कोर्स क्यों है, क्या रीजन है इस कोर्स का इतना अच्छा होने का. देखिए, हम डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे. मतलब डेली बेसिस पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उस दिन के कंटेंट की, एकदम अच्छे से, बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में, ताकि आपको खुद के नोट्स ढूंढने ना पड़े, बनाने ना पड़े, और ये नोट्स पढ़ के आपकी रिवीजन हो सके. यही आपको क्विज भी हम प्रोवाइड करेंगे सेम कंटेंट की डेली बेसिस पे. 20 से क्वेश्चंस की क्विज होगी, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, जो आप रिवीजन के लिए हमारा पीडीएफ पढ़ के कोर्स को रिवीजन करने के लिए, अगर आप जब चाहेंगे कि मैं कहां से रिवाइज करूं, हम आपको एप्लीकेशन पे ही रिवाइज करा देंगे अपनी थ्रू दिस क्विज. ऐसे ही वीकली फॉर्मेट में आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज मिलेगी और पीडीएफ, कंपाइल्ड पीडीएफ ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट वीक. ऐसे ही मंथली बेसिस पे एक टॉप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी, जो बहुत अच्छी पीडीएफ होती है. बिल्कुल कहते हैं ना, एकदम स्टार क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट मंथ हम कवर करते हैं. इसी के साथ साथ जो बच्चे बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है. बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं. 99.99% हम अपना कंटेंट कवर कर देते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस. इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए, हम अब प्रोवाइड करते हैं आपको 20 टॉपिक के पीडीएफ. ये टॉपिक की पीडीएफ कौन कौन सी होती हैं? जैसे अगर आपने एग्जाम में देखा होगा, ऐप से रिलेटेड, ऑब्यूट्री, किस पर्सनैलिटी की मृत्यु हो गई, बुक्स, किस बुक कौन से ऑथर ने लिखी है, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, नेशनल अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, डिफेंस के बारे में, ये पर्टिकुलर सैटेलाइट किसकी है, ये मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई. तो इससे रिलेटेड हम सब आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. इसी के साथ साथ कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं. इंटरेक्टिव पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे, तो जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी. और जो ये सारा कंटेंट हम अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं, ये कंटेंट बाइलिंगुअल है. बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाता है, एज वेल एज ये हिंदी में भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे YouTube चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं. वहां पर हम बहुत अच्छे से रिवाइज कराते हैं, आपको कंटेंट पढ़ाते हैं. आपको कुछ ना समझ आए तो आप वहां से जाके रेफर कर सकते हैं. एक कोड और याद रखना, वो है विकास10. अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं. आपको क्रैक10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा. और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे. एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे कोर्स को 2 साल के लिए एज वेल एज 1 साल के लिए परचेज कर सकते हैं. अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट 2 साल बाद एग्जाम देना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है, आपकी ग्रेजुएशन अभी खत्म हुई है एंड आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो एंड आप अपना 100% देके एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप 2 साल का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं. एज वेल एज अगर कोई प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर पेमेंट करने का, नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहा है अपना एग्जाम देने का, देन वो 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकता है. इवन अगर आपने 1 साल का कोर्स परचेज कर सकते हैं एंड आप उसका 1 साल और एक्सटेंशन चाहते हैं, तो वो भी हमारा कोर्सेज ऑफर करता है. आप जाके चेक कर सकते हैं. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे. तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 3 और 4 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. ये सेशन आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक जरूर देखिएगा. फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू योर, या कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू योर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन, आप मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. फ्रेंड्स, एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सबसे पहले कुछ प्रीवियस डेज के एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे. ये बहुत अच्छी रिवीजन होगी एंड देन हम डेली करंट अफेयर्स पे चलेंगे, जो कि 3 और 4 ऑफ जुलाई के रहेंगे. काफ़ी अच्छी न्यूज़ फॉर्मेट में, और एंड में फिर एकदम वन गो में हम सारा रिवाइज करेंगे. तो आइए स्टार्ट करें.
सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा भी एक रिपोर्ट टाइटल रिलीज किया गया जो था इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। ये किन के द्वारा रिलीज किया गया? नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी। ठीक है, इंडिया की जो गिग फोर्स है वो एक्सपेक्टेड है, अभी करंट में है 7.7 मिलियन, बट इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 23.5 मिलियन वर्कर्स इन दिस पर्टिकुलर बूमिंग गिग प्लेटफॉर्म, की मतलब गिग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और 23 मिलियन तक इसकी एक्सपेक्टेड है कि वर्कफोर्स चली जाएगी हमारी बाय 2029-2030, और करंट में अभी ये है। फिर अगर बात करें अभी रिसेंटली इंडिया में जो वर्क फोर्स है 47% तो है मीडियम स्किल्ड वर्कफोर्स, 22% आ जाते हैं आपके हाई स्किल्ड में आ जाते हैं, एंड अराउंड 31% जो है वो आपके आ जाते हैं लो स्किल्ड वर्कफोर्स में आ जाते हैं। तो ये रिपोर्ट किन के द्वारा? नीति आयोग के द्वारा रिलीज की गई थी। नेक्स्ट बात करें, किस यूनियन मिनिस्ट्री ने अभी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को रिलीज किया डिस्ट्रिक्ट्स के लिए? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स वो भी 2019-20 का फॉर द डिस्ट्रिक्ट्स किसकी मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज किया गया। इसके अंडर पीजीआईडी स्ट्रक्चर के अंडर याद रखना 600 पॉइंट दिए जाते हैं अंडर 6 कैटेगरीज, जैसे आउटकम्स इफेक्टिव क्लासरूम ट्रांजैक्शंस, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, स्कूल सेफ्टी, चाइल्ड प्रोटेक्शन, डिजिटल लर्निंग, गवर्नेंस प्रोसेसेस, इनके अंडर। ठीक है, फिर देखा जाता है कि जो स्कूल्स हैं अक्रॉस इंडिया उन्होंने कितना पुअरली या कितना अच्छे से वहाँ पे स्कोर किया है, कितना अच्छे से वो बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं, क्या क्या नई फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, डिजिटल लर्निंग पे फोकस किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, वो सारी चीज़ों पे यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। फिर नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इन्होंने अभी वन हेल्थ ये एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। किस सिटी में? बेंगलुरु में ये वन हेल्थ लॉन्च किया गया है। क्या है ये वन हेल्थ? आई रिपीट, ये हेल्प करेगा टू डेवलप अ रोड मैप, एक रोड मैप। कल को अगर जूनोटिक डिजीज आ जाती है, जूनोटिक डिजीज का आउटब्रेक होता है, वो क्या होती है? जैसे आपकी अगर हम देखें कोविड-19 भी एक जूनोटिक डिजीज थी, मॉन्की पॉक्स, ये आपकी एक जूनोटिक डिजीज है। ये क्या है? ये वो डिजीज होती हैं जो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर हो जाती हैं, उनको जूनोटिक डिजीज कहते हैं। कि अगर फ्यूचर में कोई जूनोटिक डिजीज का आउटब्रेक देखने को मिलता है तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर रहें, उसके लिए पहले से ही एक रोड मैप डेवलप करके रखें। इसीलिए ये एक वन हेल्थ प्रोग्राम एक पायलट बेसिस मतलब ट्रायल बेसिस पे लॉन्च किया गया। कहां पर? बेंगलोर में। नेक्स्ट, टी हब, टेक्नोलॉजी हब, ये कहां पे अभी न्यूज में रहा? इसका टी हब 2.0 लॉन्च किया गया है। टेक्नोलॉजी हब 2.0 कहां पर? हैदराबाद में, जो कि कैपिटल है तेलंगाना की। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। यहां पर इस टेक्नोलॉजी हब में जो आपकी स्टार्टअप्स है ना, उनके लिए इंक्यूबेशन प्रोवाइड किया जाएगा, उनको इंक्यूबेटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको जगह प्रोवाइड की जाएगी, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएगी, उनको फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी कि वो यहाँ पे आके वर्क करें एंड ग्रो करें। तो ये कहां पर है? हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट, और एक चीज और, यहाँ पे अराउंड मोर देन 2000 स्टार्टअप्स के लिए अभी अंडर वन रूफ जगह प्रोवाइड करने की बात की जा रही है इस फैसिलिटी के अंदर। नेक्स्ट, G20 ग्रुप ऑफ 20 की समिट कहाँ पे होगी? 2022 में इंडिया में होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 2023 में, नॉट 22 में। पहली चीज तो ये याद रखिए। और फिर इंडिया में भी कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में G20 की समिट होने वाली है 2023 में। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स। अब आते हैं न्यूज़ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे BRAP की। ये BRAP क्या है? जैसे हमने नाम पढ़ा इसका BRAP, ये क्या है? बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। अभी रिसेंटली निर्मला सीतारमन जी के द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 का ये जो 5th एडिशन था इसको रिलीज किया गया। मेन एम क्या था इसका? टू प्रमोट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, कि एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाया जा सके। ठीक है, ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ाया जा सके, एज वेल एज एक दूसरे के बीच में हेल्दी कंपटीशन हो। दो स्टेट्स हैं जैसे दिल्ली और गुरुग्राम, दिल्ली और हरियाणा के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन हो, यूपी और मध्य प्रदेश के बीच में हेल्दी कंपटीशन हो कि कौन ज़्यादा अच्छे से बिजनेस करे। इसी से क्या होता है कि एक दूसरे दोनों स्टेट्स में फिर डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगी। तो यही बेसिक एम था कि कॉन्फिडेंस लाया जा सके इन्वेस्टर्स में, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए, एज वेल एज एक हेल्दी कंपटीशन को मेंटेन किया जाए बिटवीन द स्टेट्स। ये है आपका बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, जिसका 5th एडिशन अभी लॉन्च किया गया था निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। याद रखिएगा, ठीक है, BRAP।
मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे उद्यमी भारत प्रोग्राम की। ये उद्यमी भारत प्रोग्राम में अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया। ये आपका उद्यमी भारत प्रोग्राम कहाँ पे हुआ था? विज्ञान भवन में हुआ था। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, विज्ञान भवन कहाँ पे हुआ था? विज्ञान भवन में हुआ था, जो कि न्यू दिल्ली में है। कि उद्यमी भारत प्रोग्राम किस लोकेशन में हुआ था? तो विज्ञान भवन में हुआ था, न्यू दिल्ली में। फिर पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पे कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च की गई वो आपको पता होनी चाहिए। वो थी RAMP, मतलब रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाने के लिए, उन पर ध्यान रखने के लिए ये रैम्प स्कीम लाई गई। फिर CBFTE, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर फर्स्ट टाइम MSME एक्सपोर्टर्स, उनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उनकी मार्केटिंग करने के लिए, उनके लिए ऑर्डर्स वगैरह ला के रखने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई दूसरी। और फिर तीसरी थी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की नए फीचर्स लाए गए ताकि जो MSME सेक्टर है उसको और बढ़ावा दे सकें, उसमें और ज़्यादा वर्कफोर्स को लाया जा सके। ठीक है, ये आप भी आपको याद रखना है, ये भी अच्छा है। तो ये कुछ स्कीम्स थी जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्यमी भारत प्रोग्राम के दौरान, जो कि विज्ञान भवन में हुआ था न्यू दिल्ली में, लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन NCRTC। इन्होंने अभी डूशे बहन इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडरी है नेशनल रेलवे कंपनी ऑफ जर्मनी की, इनके साथ टाइप किया कि हम दिल्ली गाजियाबाद मेट्रो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को मेंटेन करेंगे। कितने साल के लिए? 12 साल के लिए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, NCRTC एंड DB इंडिया ने कितने टाइम पीरियड के लिए टाइप किया कि हम इनको दिल्ली गाजियाबाद मेरठ को हम मेंटेन करेंगे, इस RRTS कॉरिडोर को 12 साल के लिए। ठीक है, ये 82 किलोमीटर लॉन्ग कॉरिडोर रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। और जो ट्रेन इनके बीच में चलेगी इस कॉरिडोर में, वो किसके द्वारा? एल्स्टॉम कंपनी के द्वारा डेवलप करी गई है, ये अभी आपको याद रखना है। RRTS क्या होता है? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। 12 साल के लिए इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया इसको मेंटेन करने का। 82 किलोमीटर लंबा ये दिल्ली गाजियाबाद मेरठ का रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम रहेगा। ठीक है, और इन दो कंपनी का नाम याद रखना। फिर अगर मैं NCRTC की बात करूं ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जो है ना, ये एक जॉइंट वेंचर है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद 4 स्टेट्स। वो 4 स्टेट्स कौन सी हैं? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट क्या है? वो है रमागुंडम पावर प्लांट, जो कि कहां पर है? तेलंगाना में। आई रिपीट, रमागुंडम पावर प्लांट, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, ये कहां पर लोकेटेड है? ये तेलंगाना में लोकेटेड है। और ये कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करता है? 100 मेगावाट ऑफ एनर्जी को ये जनरेट करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। NTPC के द्वारा इसको सेटअप किया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज की। ये एक स्कीम थी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा लॉन्च की गई थी। 29 जून 2020 को लॉन्च की गई थी। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके 2 साल पूरे हो गए हैं। ऑलराइट, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर लॉन्च की गई, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा लॉन्च की गई। क्या स्कीम थी? प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। इससे क्या है कि बेसिकली क्या है कि लोग जो अपना MSME सेक्टर बढ़ाना चाहते हैं फूड प्रोसेसिंग में, इवन एक्सपोर्ट करना चाहते हैं टू डिफरेंट कंट्रीज, अपना खुद का एक छोटा बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे सब्सिडीज भी प्रोवाइड की जाएंगी, वर्कफोर्स भी प्रोवाइड की जाएगी। आप अगर अपना शुरू काम कर रहे हैं बिल्कुल, तो उसके लिए जो आपको इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो भी सरकार के द्वारा एज अ सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। ये है आपका प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। ठीक है, अंडर दिस द डिजिटल GIS वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मैप ऑफ इंडिया वाज आल्सो डेवलप्ड, ताकि अब जैसे किसी एक डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट फेमस है, मान लो जैसे पैडी वेस्ट बंगाल में बहुत फेमस है, तो पैडी ऑफ वेस्ट बंगाल को ऑल ओवर द इंडिया एज वेल एज ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस करने के लिए कि लोगों को डिमांड आए। जैसे अभी हमने देखा था बेल्जियम में आपका ब्रुसेल्स में आपका मैंगो फेस्टिवल हुआ था, वहां पर रीजन क्या था?
मैंगो फेस्टिवल पे इवन पीयूष गोयल जी ने उसको इनॉग्रेट किया था। रीजन क्या था वहां पे जाके मैंगो फेस्टिवल को इनॉग्रेट करने का, कि भाई वहां पर हम इंडियन मैंगोज की भी डिमांड को बढ़ा सकें, इंडियन मैंगोज को ऑर्डर आए और फिर हम इंडियन मैंगोज को यहां से इंडिया से दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करें। इसीलिए पर्टिकुलरली उनको वहां पर जाके उसको इनॉग्रेट करना पड़ा, एक मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है, क्योंकि मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्मॉल बिजनेस के लिए। अगर आपको ग्रो करना है मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उससे क्या होगा आपके पास और ऑर्डर आएंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर आएंगे, तभी आपकी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि 40,000 का वर्किंग कैपिटल एंड स्मॉल परचेज ऑफ टूल्स के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे मैंने बताया कि अगर आप अपना छोटा बिजनेस खोल रहे हैं तो आपको 40,000 तक का वर्किंग कैपिटल एज वेल एज टूल्स के लिए अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे मैंने बोला ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू एम्पावर द अनऑर्गेनाइज्ड माइक्रो एंटरप्राइज टू फुलफिल द एम ऑफ फॉर्मलाइजिंग द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। फिर इस मिनिस्ट्री के अंडर आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। इन्होंने किसके साथ एमओयू साइन किया, इनका एमओयू साइन किया गया है NAEFD एंड ट्राइफेड, दोनों की फुल फॉर्म देख लें जरा। NAFED क्या होता है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, एंड ट्राइफेड हो गया ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इन दोनों के साथ टाई अप किया ताकि मार्केटिंग में और ब्रांडिंग एक्टिविटीज में बूस्ट लाया जा सके। ऑलराइट, तो ये है आपकी प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। 29 जून 2020 को लॉन्च की गई थी, 2 साल पूरे हो गए हैं। किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने किनके साथ टाइप किया मार्केटिंग के लिए, नेफेड एंड ट्राइफेड के साथ। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप गुवाहाटी ने टाई अप किया किनके साथ, IIM शिलोंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग के साथ टाई अप किया ताकि एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम को बढ़ाया जा सके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। NER भी लिखा होता है कई जगह, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप गुवाहाटी ने टाई अप किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग के साथ। एक चीज और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, तो टी हब अभी हमने देखा था, टी हब का 2.0 कहाँ पे है, हैदराबाद तेलंगाना। बिल्कुल रिसेंट की न्यूज है, इसलिए मैं आपको बार बार करा के याद करा रहा हूँ कि आपको याद हो जाए कि टेक्नोलॉजी हब कहाँ पर है। ये भी एक इकोसिस्टम डेवलप करने की बात कर रहा है स्टार्टअप्स के लिए, जो कहाँ पर है, हैदराबाद तेलंगाना में। यहाँ पे आप देख सकते हैं IIE गुवाहाटी ने टाई अप किया IIM शिलोंग के साथ ताकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को बूस्ट मिल सके। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी FCRA होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट के रूल्स को अभी रिसेंटली चेंज कर दिया है। पहले क्या था कि कोई भी व्यक्ति अगर फॉरेन बाहर रहता है, इंडिया से बाहर रहता है और वो इंडिया पैसे भेजता है तो 1 लाख रुपए तक की इनकम को वो शो ना करे तो चल जाता था। लेकिन अब चेंज करके रूल कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर रहता है और वो 10 लाख रुपए तक की इनकम इंडिया में भेज रहा है तो वो शो करनी जरूरी नहीं है 10 लाख रुपीस तक की इनकम, ठीक है। मतलब 10 लाख रुपए तक की इनकम अगर आप कोई भी व्यक्ति बाहर रहता है और वो घर अपने पैसा भेजता है तो 10 लाख रुपए तक के वो फ्रीली भेज सकता है, उसको कोई भी शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस अमाउंट को। नेक्स्ट हम बात करेंगे SBI कार्ड एंड आदित्य बिरला फाइनेंस की। इन दोनों ने मिलकर अभी एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जिसका नाम रहेगा क्या, वो है आदित्य बिरला SBI कार्ड, ठीक है। इससे क्या होगा, जो कस्टमर्स हैं उनको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे जब वो टेलीकॉम में, फैशन, ट्रैवल, डाइनिंग, एंटरटेनमेंट या किसी होटल में यहाँ पर सेल करेंगे, उसको मतलब यूज करेंगे क्रेडिट कार्ड को। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्डेविस जनरल इंश्योरेंस की। एल्डेविस जनरल इंश्योरेंस ने अभी टाई अप किया अवांसे फाइनेंशियल्स के साथ ताकि जो स्टूडेंट को ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड की जा सके। अगर आप किसी बाहर कंट्री में पढ़ने जाते हैं तो वहां पर आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत मैंडेटरी होती है, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस भी आपकी होनी चाहिए, तो ये चीजें कुछ कंपलसरी होती हैं। तो एल्डेवाइस जनरल इंश्योरेंस ने अवांसे फाइनेंशियल के साथ टाई अप किया ताकि जो स्टूडेंट्स अपनी हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनको ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड की जा सके। तो याद रखना कंपनी के नाम।
फिर आ जाता है मुथूट फाइनेंस। इन्होंने अभी अपडेटेड वर्जन ऑफ देयर वेब एप्लीकेशन को लॉन्च किया, मतलब इनकी वेबसाइट को इन्होंने अपडेट कर दिया है, वो न्यूज़ बनाई है। अगर अपडेट करेंगे तो फ्रेंड्स क्या होता है, आप अपने फ़ोन में एप्लीकेशन अपडेट करते हैं तो आपको नए फीचर्स मिलते हैं, या फिर आपका यूआई चेंज हो जाता है, यूआई अपडेट हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पर आपको नया यूआई और आपको कुछ नई फीचर्स प्रोवाइड यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्रिसिल। काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्रिसिल के बारे में याद रखना, ये क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड की कंपनी है, ठीक है। क्रिसिल क्या करती है, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट का बताती है। इन्होंने जीडीपी ग्रोथ रेट बताई थी फिस्कल ईयर 2023 के लिए कि इंडिया ग्रो करेगा बाय 7.8% से, लेकिन अब इन्होंने जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको स्लैश करके कितना कर दिया है, 7.3% कर दिया है। पहले 7.8% दी थी इन्होंने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट, लेकिन अब उसको कम कितना कर दिया है, 7.3% पे कर दिया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि क्रिसिल ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या दी थी, वो थी 7.8, बट फिर उन्होंने स्लैश करके कितनी कर दिया है, वो कर दिया है 7.3%। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूके के पार्लियामेंट के द्वारा अभी रिसेंटली तनुजा नेसारी जी को, जो कि डायरेक्टर हैं कहाँ की, AIIA की। AIIA क्या होता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है। यूके पार्लियामेंट के द्वारा अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की डायरेक्टर तनुजा नसेरी जी को अभी रिसेंटली आयुर्वेदा रत्ना अवार्ड से सम्मानित किया गया। काफी इंपॉर्टेंट, किस रीजन की वजह से इनको सम्मानित किया गया, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन था इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा, ताकि उसको ग्लोबल एज वेल एज एक नेशनल लेवल पे प्रमोट करने के लिए। इसी के साथ साथ इनको ये अवार्ड से कब सम्मानित किया गया, इनको इस अवार्ड से 21 जून को सम्मानित किया गया था, जो कि इंटरनेशनल योगा डे होता है। ऑलराइट, ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया, ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन द इंडियन ट्रेडिशनल साइंसेज ऑफ यूके के द्वारा यह अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन सा अवार्ड, आयुर्वेदा रत्न अवार्ड। किनको, तनुजा निसारी जी को, जो कि क्या है, डायरेक्टर है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की, ठीक है। चलिए, और कब दिया गया, इंटरनेशनल योगा डे पे, जो कि 21 जून को होता है। और 5 जून को ही हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, एनवायरमेंट डे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नए मैनेजिंग डायरेक्टर एज वेल एज चेयरमैन कौन बने हैं गेल के, वो है संदीप कुमार गुप्ता। ये किनको रिप्लेस करेंगे, मनोज जैन को ये रिप्लेस करेंगे टू बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ गेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की। फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की, यह भी रिसेंटली एक यूएवी, याद रखिएगा, ये होता है अनमैन्ड एयर व्हीकल, ठीक है। दिस वाज पावर्ड बाय टूब्रोफैन इंजन, जो कि अभी रिसेंटली डेवलप किया गया था। ADE होता है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये एक DRDO का पार्ट है, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा अभी इस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को टेस्ट किया गया, कहां पर, कर्नाटका में। तो क्वेश्चन में अगर DRDO को ऑप्शन में गिवन हो तो DRDO लगा देना, ADE के साथ DRDO डैश करके दिया हो तो ADE DRDO, और ADE गिवन हो सिर्फ तो ADE लगा देना, ठीक है। तो याद रखिएगा किन के द्वारा, ADE DRDO के द्वारा इसको डेवलप किया गया, ये UAV को। UAV होता है अनमैन्ड एयर व्हीकल, मतलब इसमें कोई इंसान नहीं होता, सिर्फ टेक्नोलॉजी होती है, रिमोटली इसको कंट्रोल किया जाता है, जस्ट एज अ ड्रोन। बस ड्रोन का बड़ा रूप आपका एयरक्राफ्ट हो गया ये UAV। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर एक चीज और याद रखना, अभी रिसेंटली 2022 के यूनियन बजट में कुछ 70,000 करोड़ रुपए अभी सैंक्शन किए गए हैं, ताकि हम डिफेंस में जो खर्चा करते हैं ना, वो डोमेस्टिक कंपनीज में ही करें। मतलब मान लो अगर हमें 70,000 करोड़ रुपए डिफेंस में खर्चा करना है, और 70,000 में से हम 40,000 करोड़ बाहर की कंपनीज को दे देते, ताकि वो प्रोडक्ट्स बनाए, वो वेपन्स बनाए, वो मशीन्स बनाए इंडिया के लिए, क्यों ना वो 40,000 करोड़ रुपए हम इंडिया की कंपनी को ही दे दें, ताकि वो इंडिया का प्रोडक्ट इंडिया में ही रहे और इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहे, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर हम एक बुक की बात करेंगे, यह है बायोग्राफी है जॉर्ज फर्नांडिस की, द लाइफ एंड द टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है। जो ये कौन है, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया जॉर्ज फर्नांडिस, इनकी बुक लिखी गई, इनकी बायोग्राफी लिखी गई, वो थी द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। किनके द्वारा ऑथर की गई, राहुल रामागुंडम जी के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया, एंड पेंगुइन रैंडम हाउस इस बुक को पब्लिश करेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है, एज वेल एज वर्ल्ड UFO डे ऑब्जर्व किया जाता है। UFO की फुल फॉर्म होती है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑन, फिर केरला की बात कर लेंगे।
केरला के द्वारा भी एक मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स के लिए लॉन्च की गई, जो है मेडिसैप। ये मेडिसैप क्या है? मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स के लिए। ठीक है, इसी के साथ साथ शैली ऐप। ये शैली ऐप क्या थी? हेल्थ एंड वेलनेस ऐप थी, केरला के द्वारा ही लॉन्च करी गई थी। चलिए नेक्स्ट पे, ये तो थे देखो फ्रेंड्स आपके न्यूज। अब जल्दी से जल्दी इन सारी न्यूज को एक बार जल्दी से रिवाइज कर देते हैं, बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मेट में। जैसे सबसे पहला क्या था? 5th एडिशन ऑफ द BRAP, जो कि निर्मला सीतारमन जी के द्वारा रिलीज किया गया था, जो कि एक असेसमेंट है ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाया जा सके। फिर पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया उद्यमी भारत प्रोग्राम में और कई की इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया। NCRTC एंड DB इंडिया ने एक पैक्ट साइन किया कि 12 साल तक हम RRTS कॉरिडोर को, जो कि दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच में है, 82 किलोमीटर लंबा ये RRTS कॉरिडोर रहेगा, इसको मेंटेन करेंगे 12 साल तक, ये याद रखिएगा। फिर आ जाता है इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। ये कहाँ कमीशन किया गया? तेलंगाना में, रामागुंडम सोलर पावर प्लांट इसका नाम रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने टाइप किया किनके साथ? नाफेड और ट्राइफेड के साथ, ताकि मार्केटिंग की जा सके प्रोडक्ट्स की, या फिर काफी सारे स्कीम्स की, जो कि है आपकी PMFME। PMFME क्या होता है फ्रेंड्स? हम देखे थे स्टार्टिंग में, प्रधानमंत्री, आई रिपीट, PMFME क्या होता है? प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। ठीक है, तो प्रोडक्ट से आपके फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, उसको मार्केटिंग करना, दूसरे देशों में प्रोडक्ट भेजना। जैसे हमने बात किया था मैंगो फेस्टिवल की। मैंगो फेस्टिवल को किन्होंने इनॉग्रेट किया था? पीयूष गोयल जी ने किया था मैंगो फेस्टिवल को इनॉग्रेट ब्रुसेल्स में जाके। एंड रीजन क्या था? कि ताकि मैंगो की मार्केटिंग की जा सके, इंडियन मैंगो की, इन दैट पर्टिकुलर मैंगो फेस्टिवल। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, IIE गुवाहाटी ने टाइप किया IIM शिलोंग के साथ, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को बूस्ट मिल सके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। फिर हम बात करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को अमेंड किया, कि जहां पे पहले 1 लाख रुपए तक का हम डिस्क्लोज नहीं करते थे अमाउंट, कि हमें शो नहीं करना पड़ता था अगर हम बाहर से इंडिया में भेज रहे हैं, उसको बढ़ा के अब कर दिया गया 10 लाख। मतलब 10 लाख रुपए तक आप बाहर से इंडिया में भेज सकते हैं विदाउट डिस्क्लोजिंग इट। फिर SBI कार्ड ने पार्टनर किया आदित्य बिरला फाइनेंस के साथ, ताकि आदित्य बिरला SBI कार्ड को लॉन्च किया जा सके। ACC ने स्टैब्लिश किया FSIB फॉर अपॉइंटमेंट्स इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एल्डवाइस जनरल इंश्योरेंस, इन्होंने टाइप किया अवांसे फाइनेंशियल के साथ, ताकि जो स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं उनको ट्रैवल इंश्योरेंस के साथ प्रोवाइड किया जा सके, या फिर उनको ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट है मुथूट फाइनेंस, इन्होंने लॉन्च किया अपडेटेड वर्जन ऑफ देयर वेब एप्लीकेशन, जहां पे ये नए फीचर्स के साथ आए हैं। नेक्स्ट, क्रिसिल इंडिया की जीडीपी देता है, तो इन्होंने इंडिया की जीडीपी दी थी फिस्कल ईयर 23 के लिए 7.8% की, जो कि अभी स्लैश करके कितनी कर दी गई है? 7.3%। फिर अगर बात करें इंडिया का मरीन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, इंडियाज मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई, बढ़ गया एक्सपोर्ट फॉर द फिस्कल ईयर 21-22। यूके पार्लियामेंट के द्वारा अभी आयुर्वेदा रत्ना अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? AIIA की डायरेक्टर तनुजा निसारी जी को आयुर्वेदा रत्ना अवार्ड से सम्मानित किया गया। 21 जून को सम्मानित किया गया था, जो कि इंटरनेशनल योगा डे है। और रीजन क्या था? इनका कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिस फील्ड ऑफ योग आयुर्वेदा, ताकि इसको ग्लोबली एज वेल एज नेशनल लेवल पे प्रमोट किया जा सके। फिर नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनने वाले हैं गेल के? वो है संदीप कुमार गुप्ता जी। DRDO की बात करें, इन्होंने सक्सेसफुली मेड एंड फ्लाइट ऑफ ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया। ये ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को किसके द्वारा टेस्ट किया गया था, डेवलप किया गया? ADE, जो कि एक डिपार्टमेंट है DRDO का ही। और कहाँ पे इसको टेस्ट किया गया? कर्नाटका में। नेक्स्ट देखें, बुक रहेगी द लाइफ एंड द टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। इनकी बायोग्राफी लिखी गई किनके द्वारा? आपको व्यक्ति का नाम रखना है, राहुल रामागुंडम जी के द्वारा। ठीक है, ऑथर कौन रहेंगे? राहुल रामागुंडम। फिर आ जाता है 2 जुलाई को हम वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, और 2 जुलाई को ही UFO डे, वर्ल्ड UFO डे, वर्ल्ड अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। फिर केरला की बात करें, तो केरला के द्वारा भी एक मेडिसैप स्कीम लॉन्च की गई थी। ये क्या थी? मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। इसी के साथ साथ शैली ऐप भी किन की है? ये आपकी केरला ऑफ गवर्नमेंट की है, ताकि यहाँ पे जो ये शैली ऐप थी, ये क्या थी? हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन थी केरला गवर्नमेंट की। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो हो गए आपके सारे करंट अफेयर। एक बिल्कुल आखिर में और बता देता हूं, 4 जुलाई आज के दिन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस देखा जाए ना, तो आज क्या होगा? लॉन्गेस्ट।
ठीक है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है आज अर्थ और सन के बीच में 4 जुलाई को, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसा सेशन हम फ्यूचर में रहते रहें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या व्यूज़ हैं इस सेशन पे। एंड फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं और भी टॉपिक वाइज वीडियो देखना, जैसे नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, उसके आगे भी आप बाय विकास राणा लिखिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको हमारे बहुत अच्छे अच्छे सेशन आ जाएंगे। और अभी फ्रेंड्स, हमने एक अपनी क्वार्टरली टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट करी है, जो कि बहुत अच्छी सीरीज है। इसमें हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 के। कंपाइल्ड सेशन होगा, इंडिविजुअल टॉपिक्स नहीं होगा। आपकी प्रिपरेशन में बड़ा मजा आएगा, एकदम रिवीजन फॉर्मेट में करेंगे वो हम, ठीक है, ताकि पुराना भी रिवाइज होता रहे, नया तो हम कर ही रहे हैं, साथ साथ पुराना भी आपको रिवाइज कराते रहें कि एंड में एकदम बर्डन ना पड़े आप सभी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।